यहाँ पे हमने आज ही कंटेस्ट नहीं करना है, बल्कि हम लोगों के बीच पिछले 5 साल से जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलात को देख रहे हैं, लोगों की परेशानी को देख रहे हैं। लोगों यहाँ जो नौजवान हमारा बेरोज़गार पड़ा है पिछले 10 साल से, इनके पास कोई नहीं पहुँचा, इनके दुख दर्द को आज तक किसी ने नहीं समझा। लेकिन वाहिद एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिनका कैंडिडेट और जिनका नुमाइंदा वहाँ हर गांव में, हर गली में, हर कोचे में, हर पंचायत में पहुंचा है और तमाम सारे लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश की है। देखिए, मैं मद्दे मुकाबिल समझता यहाँ किसी को, लेकिन तब समझता जब यहाँ पिछले 10 साल में इन लोगों के पास, इस गरीब जनता के पास, इस गरीब आवाम के पास कोई पहुँचा होता। लेकिन यहाँ अगर गरीब जनता के पास कोई पहुँचा है तो वो सिर्फ शेख रियाज अहमद, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट पहुंचा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, यहाँ अगर है तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट है। देखिए, अलायंस ये कन्फ्यूजन के शिकार है, फिर अलायंस क्यों तोड़ा? अगर ये कन्फ्यूजन के शिकार नहीं होते थे, ये धोखा यहाँ आपस में है इनको, तो लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा करेंगे? ये तो इनको ये कभी दिल से साफ नहीं थे, इनके कॉल और फेल में तजाद था, इनके बोल और चाल में तजाद है। देखिए, आपके पास गुलाम नबी आजाद साहब का दौर पूरा याद कि यहाँ पे कितने कार्य हुए, कितने काम हुए और किस लगन से हुए, वो आपको मिसाल है। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया, तहसीलों का जाल बिछाया, ब्लॉक बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बने, तो एक बहुत बड़ा काम है। अब अगर मैं गिरूंगा बहुत, तो हमारे पास इस वक्त मकसद है, नौजवान जो बच्चे हैं जो गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। देखिए, मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ, हर एक को मर्जी है, ये हमारा मुल्क है, मुल्क में हमारे डेमोक्रेसी है, किसी को भी हक है आने के लिए। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये आखिरकार फतवा जो है वो लोगों की तरफ से आती है। लोग जिसको चाहेंगे, लोगों का इतबार और एतमाद जिस पे होगा वही काम करेगा और वही जीतेगा। पार्टी के बाहर किया जाता है, पार्टी के भीतर भी किया जाता है, और स्वाभाविक है कि एक ऐसी पार्टी जो लोगों के अंदर लोकप्रिय है, मकबूल है, उसके लिए दावेदार भी रहेंगे। जिस पार्टी का कोई मुस्तकबिल ना हो, जिस पार्टी का कोई प्रॉस्पेक्ट ना हो, उसके लिए तो उम्मीदवार भी कोई नहीं रहेगा, एस्पिरेंट भी नहीं रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय पार्टी है, लोगों को लगता है कि ये विजयी होने वाली पार्टी, इसलिए स्वाभाविक है, महत्वाकांक्षा रहती है हर कार्यकर्ता की। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। दुरुस्त फरमाया कि प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में अपनी जनसभा में ये बात कही थी, और इसके अलावा गृह मंत्री जी सदन में भी ये बात कह चुके। तो इन दोनों बड़े नेताओं के कहने के बाद हमारे लिए कहने की ना कोई आवश्यकता है, ना कोई औचित्य है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से विकास और तरक्की की राह पर मोदी जी ने लाया है, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि 30 बरस के बाद या अमन व अमान बहाल हुआ है। कांग्रेस के वो नेता जो इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि वो यकायक मूड बनता है तो शाम को आधूज में चले जाते हैं कबाब खाने। ये हालात भी मुमकिन मोदी जी ने ही करवाए। मुझे तो लगता है उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, कि जब दिल करे तो आइसक्रीम खाने लाल चौक पहुँच जाते हैं, और जब दिल करे तो वाजवा खाने आधूज। यही लोग, इन्हीं की सरकार मरकज़ में भी थी, रियासत में भी थी, लेकिन इनमें इतना साहस नहीं था, जोर नहीं थे कि बाहर जा सकेंगे। बंद कमरे में सुरक्षा के बीच बैठे रहते थे। मोदी जी ने तो इनको भी आज़ाद कर दिया, हमने कांग्रेस वालों को भी आज़ाद कर दिया कि खुली फिजा में अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें घूमें।